मुझे एक बात बताइएगा कि जैसा ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर की भाई हमें दान से काम नहीं चलेगा, हमें वोट दो, मतलब वो खुलकर मस्जिद के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद के नाम पर शिफ्ट हो जाएगा हुमायूं कबीर की पार्टी की तरफ से जो कल बनाने वाले हैं? वो सबसे गंभीर और अफसोसनाक आपत्तिजनक बात यही है कि वो मस्जिद को औजार बना करके पेश कर रहे हैं, लफ्ज़े मस्जिद को। बात यह है कि हमारी जो लड़ाई हुई थी बाबरी मस्जिद की और श्री राम मंदिर की, वो जमीन की लड़ाई थी, वो बाबर और श्री राम की लड़ाई नहीं थी। ये साफ तरीके से जानने, अगर कोई ये साबित कर दे तो जो हम पे जुर्माना लगाए हम देने को तैयार है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद को जिस तरह से ये जो हुमायूं कबीर मस्जिद के नाम से सियासत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत घटिया बात कही है कि अगर बाबरी चाहते हो तो हमें आप वोट दो। ये कहां का फलसफी आदमी है, बेवकूफ आदमी है ये, बिल्कुल। ये एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के किसकी साजिश के तहत देश का माहौल खराब करना चाहता है। मैं बहुत खुल करके कह रहा हूं, वो अपनी पार्टी लॉन्च करे, कोई एतराज नहीं, सियासी हक है उनका। वो दीन को, धर्म को, मजहब को, इस्लाम को, मुसलमान को अगर सियासी औजार बनाएंगे तो हम एतराज करेंगे। तो मैं बहुत खुलकर बना दिया उन्होंने, बनाएंगे क्या, बना दिया, खुलकर वोट मांग रहे हैं तो मस्जिद के नाम पर। मैंने कहा ना, ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। हाँ। वो जो कर रहे हैं ये एक जालिमाना रवैया है। विजय शंकर तिवारी जी, अगर अजहरी साहब कह रहे हैं कि ये साजिश है, अगर ये साजिश है तो किसकी साजिश है? और बंगाल में तो बकायदा मस्जिद के लिए फंड भी जुटना शुरू हो गया है। बिल्कुल प्रत्युष जी, देखो सबसे बड़ा विषय जो आपने प्रारंभ किया था, मैं तो कहता हूँ हुमायूं कबीर एक बाबर के थीम जो है, विचार है, बाबरी विचार है, उसके प्रतीक के रूप में ममता बनर्जी ने ही गढ़ा है। और अगर ऐसा मानने के पीछे एक बड़ा कारण है, आप समझिए कि जब वहाँ शोभा यात्राएं होती हैं उसके लिए परमिशन लिया जाता है, कई बार अनुमति नहीं भी मिलती है। हनुमान जयंतियों के समय क्या होता था ये आपको ध्यान में है, वहाँ गीता जयंती आप कर नहीं सकते हैं। हिंदू संगठन अगर कोई कार्यक्रम करना चाहें तो वर्जनाएं लगाते हैं और या तो करने नहीं देते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए सहज जमीन मिल जाना और सारे कार्यक्रम हो जाना, बहुत जोशो खरोश के साथ हो जाना और वो सारा अभियान चलना, इस पर ममता बनर्जी ने क्या किया? अगर नहीं किया तो ये बात तो पूरे देश में जा ही रही है कि हुमायूं कबीर को खड़ा करने वाला कौन है। इस प्रकार का विश्वमन करने वाला व्यक्ति एक देश में उस बाबर के नाम पर सारे मस्जिद बनाने का काम कर रहा है, जो बाबर भारत में आकर जिसने हिंदू मंदिर को तोड़ा, भगवान राम के उस जन्मभूमि को तोड़ा, इन्हीं महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जिसने कितने ही हिंदुओं को मारा, उस आदमी के नाम पर अगर ममता बनर्जी के राज्य में मस्जिद बन रही है तो इसका दोष किसको देंगे आप? नहीं तो उन्होंने तो खुलेआम चैलेंज भी किया हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है। नहीं कर सकते, उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया है। विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं ये अयोध्या नहीं है, जो हमें धमकी दी जा रही है कि हम बाबरी बनने नहीं देंगे, कह रहे हैं मुर्शिदाबाद है, कोई आकर और हाथ लगाकर दिखा। बिल्कुल प्रत्युष जी देखो, ये इनके धमकी का कोई बड़ा फर्क हिंदू समाज पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा देश अयोध्या है, ये सारी जमीन भगवान राम के नाम से चलती है। राम राज्य, जब किसी शासन की बात होती है तो राम राज्य की बात होती है। तो इस राम राज्य में मस्जिद के लिए जगह है या नहीं है? हुमायूं कबीर को समझ लेना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक राम राज्य में मस्जिद के लिए जगह है या नहीं है, ये देश देख रहा है। क्या करें प्रत्युष जी? मैंने कहा राम राज्य में, आप कह रहे हैं ना कि पूरा देश अयोध्या है, इस राम राज्य में मस्जिद के लिए जगह है या नहीं है? बाबरी मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं। अगर मस्जिद के लिए जगह नहीं होती अगर मस्जिद के लिए जगह नहीं होगी तो दुनिया में पहली मस्जिद 629 में चेरामन के नाम पर केरल में हुई थी ना, वो केरल भारत में है, वो केरल भारत में पहली मस्जिद 629। कह रहे हमें मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबर के नाम से हरगिज नहीं बनने देंगे।
देश हाँ को। प्रत्युष जी देखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पर विजय शंकर जी ने कितना बड़ा झूठ बोला है इन्होंने, अभी यहाँ पर पूरे देश ने इनको देखा। अभी ये बार बार कह रहे थे कि यहाँ पर ये राम राज्य है और ये राम की धरती है, लेकिन मुल्क के वजीर आजम जब विदेश में जाते हैं तो वो बड़े सीना चौड़ा के कहते हैं, सीना चौड़ा के, कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। भाई राम जी का हम सम्मान करते हैं, मुल्क के वजीर आजम की बात को भी आप मानिए। और रही बात यह कि आप कह रहे हैं, अरे सुन लीजिए आप लोग, इस तरीके का बड़ा मत फैलाया करें। भाई वहां पर देखिए मस्जिद तो बनेगी, मस्जिद बनेगी। अगर आप लोगों को परेशानी है तो कोर्ट चले जाइए, कोर्ट क्यों नहीं जाते हम लोग। लेकिन जब अभी आपने यहाँ पे कहा कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, अरे उस वक्त के अंदर मुगल काल के दौर के अंदर, सुन लीजिए, खामोशी से सुन लीजिए आप बात। जब हम आपकी बात सुनते हैं तो खामोशी से आप हमारी बात सुनिए। मुगल काल के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी थे, उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं करा कि यहाँ मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई है। भाई हम तो वास्तविक मानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। अगर आप लोग काल्पनिक मानते तो अलग बात है। बताइए, आप गोस्वामी तुलसीदास जी को वास्तविक मानते हैं तो उनका कहा कहीं कदम वगैरह जिक्र करा हुआ तो बता दीजिए। देश के अंदर कहा उन्होंने, एक ग्रंथ के अंदर लिखा कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, वहां पे इस तरीके का कोई तर्क नहीं है। रही बात दूसरी, आपको यहाँ पे जो कह रहे थे कि यहाँ बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बन सकती, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद को, 5 एकड़ किस नाम से जमीन दी थी? बाबरी मस्जिद के फैसले पे तो दी थी। आप क्या कह रहे हो, बाबरी के नाम पर मस्जिद बन सकती है? बाबरी मस्जिद सुप्रीम आप कोर्ट क्या कह रहे हो, बाबरी के नाम पर मस्जिद बन सकती है? आपत्ति है? भाई देश के अंदर इस तरीके का नफरत माहौल मत कीजिए। आप बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाना चाहते हैं? बंद कर दीजिए। जय भगवान गोयल जी को बुलाइएगा स्क्रीन पर। जय भगवान गोयल जी।